गहरी पहाड़ी उसको बोलते हैं नगा पहाड़ी। नगा पहाड़ी, हाँ। और नागा पहाड़ियाँ का सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? सबसे पीक पॉइंट उसका कौन सा है? उच्च शिखर, उसको बोलते हैं सारामती शिखर। सारामती। नागा पहाड़ियाँ, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है इधर का सबसे फेमस यही है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, सारामती शिखर। और 3826 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैं जब तक एग्जाम देता था तब तक ये हमको नहीं मिला था, हमको नहीं मिला था, लेकिन सारामती मिला था कई बार बार सारामती का नाम मिलता था, कांटो का नाम नहीं। तो नागा पहाड़ियों में एक ही खास है। उसके बाद से मणिपुर राज्य शुरू होता है। मणिपुर नीचे है, हाँ। तो मणिपुर में एक मणिपुर पहाड़ी उसको बोलते हैं, मणिपुर पहाड़ी है। और मणिपुर पहाड़ियों में लैमाटोर, लैमाटोर पीक है, शिखर है, लैमाटोर 2994। उसको माउंट आइसो भी बोलते हैं, लैमाटोर को माउंट आइसो भी। उसके बाद से मीजो पहाड़ी है, जैसा नाम है उसी तरह का मीजो पहाड़ियाँ, या उसको बोलते हैं लुसाई पहाड़ियाँ। लुसाई मीजो पहाड़ियों का दूसरा नाम है लुसाई पहाड़ियाँ। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? ब्लू माउंटेन का नाम सुना है? ब्लू माउंटेन ही, लेकिन ब्लू माउंटेन का जो लोकल नाम है उधर, जिस नाम से वो जाना जाता है, अब ब्लू माउंटेन के नाम से वो नहीं जाना जाता, पहले उसका नाम था ब्लू माउंटेन, लेकिन जो अभी उसका नाम है वो है फवांग पुई। फवांग पुई सर्वोच्च शिखर। फवांग 2157 में। तो ये मणिपुर राज्य है ना, वहाँ पे एक झील है, वो झील का क्या नाम है? लोकटक झील। और लोकटक झील में एक नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। क्या नाम है उसका? नाम है केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ। तो जो वो लोकटक झील जो है, केईबुल लामजाओ, तो जो वो लोकटक झील है ना, उसी में पड़ता है, वो केईबुल लामजाओ में ही पड़ता है। लोकटक उसका नाम है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक पाया जाता है डांसिंग डियर, डांस करता हुआ हिरण। हाँ, डांस काफी रहती है, चलती रहती है। डांसिंग डियर। तो मान लीजिए कि ये लोकटक झील है, तो यहाँ पे जैसे घास थोड़ी थोड़ी करती है,
और उस पर थोड़ी मिट्टी का जमा हो गया, फिर थोड़ी घास हो गई, वो धीरे धीरे एक छोटा सा द्वीप बन जाता है, लेकिन नीचे पानी ही रहता है, वो पानी पर ऐसे तैरता रहता है, ठीक है ना, पानी पर तैरता रहता है। तो ऐसे उस झील में सैकड़ों ऐसे वो बन जाते हैं, इनको बोलते हैं फुमडी, फुमडी। और बहुत सारे हो गए तो फुमडीस ऐसे लगा दिया, या फुमडी, वहाँ पर लोकल नाम है फुमडी। तो मान लीजिए कि किनारे गया, तो यहाँ पे हिरनवा क्या करता है, उस पर चढ़ जाता है, चढ़ करके तब उसको ऐसे मौसम थोड़ा लेना है, ऐसे दो बार ऐसे कूदेगा तो उसको थोड़ा सा एक जोर आ जाता है, अब वो आगे बढ़ता है। तो दूर से आदमी देखता है तो लगता है कि वो डांस कर रहा है, तो इसीलिए उसका नाम हो जाता है डांसिंग। कहाँ पाया जाता है, फुमडिस। फुमडिस कहाँ है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, केबुल लामजाओ में। केबुल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर में काफ़ी जो है बहुत डिस्टर्ब राज्य, अभी तो वहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है। वहाँ पे दो जनजातियों का आपस में लड़ाई है, मैती और कुकी, मैती और कुकी। का बताइए। और ये त्रिपुरा, त्रिपुरा ना, हाँ दोनों के बीच लड़ाई, हाँ लड़ाई, और बहुत खतरनाक लड़ाई। किस चीज़ के लिए, वही वर्चस्व, सत्ता। अब ये मेरा भूमि है, मेरा क्षेत्र है, आप लोग कैसे आ जाते, हम लोग यहाँ के ओरिजिनल है, तुम लोग कहाँ से आ जाते हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा भौगोलिक दृष्टि से कहा जाए तो ये हिस्सा है बांग्लादेश का, भौगोलिक दृष्टि से, मतलब प्लेन है, वो पहाड़ी राज्य नहीं है, पहाड़ी राज्य नहीं है, वो प्लेन है। जैसे बांग्लादेश का फील्ड है ना, वैसे ही है, लेकिन नीचे नीचे कुछ वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो इधर से आ नीचे नीचे, और थोड़ा सा वहाँ पे वो दिखती है रीच के रूप में, कटक के रूप में थोड़ा थोड़ा वहाँ पे वो दिखती है। तो उनका नाम लिख सकते हैं आप, जम्पुई, जम्पुई पहाड़ी, जम्पुई पहाड़ी। दूसरा है लॉन्ग थरई, और एक है साथन। ये ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है बाकी, जम्पुई और लॉन्ग। बांग्लादेश को बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और क्यों वो अलग अलग हो गया, मतलब भारत पाकिस्तान में डिफरेंस कुछ नहीं है, तीनों का, हाँ सब इंडिया में। तो पाकिस्तान के बटने की कोई कहानी आपको पता ही होगी, नहीं पता, हाँ अच्छा अच्छा। उसको बेस जो था वो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के माना गया कि ज़्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी इस पार रहती है। जब